नमस्कार, स्वागत है आपका पूछता है पहाड़ में। एक बार फिर हम एक नए इशू के साथ हाजिर हैं और उस पर आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आजकल एक ऐसी बहस चर्चा में है जिसको लेकर जो है हर कोई अपना अपना तर्क दे रहा है। मसला ये है कि सरकार ने एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा था, वहाँ उसका लगातार यूज़ कर रहा था। पहले कर्मचारी नहीं है जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और शायद ये भी संभव नहीं है कि आज के युग में आप सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, लेकिन अब मसला इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये बहस का विषय बन गया है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एलीट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बीजेपी से, और इसके साथ हमारे साथ जो है प्रोफेसर शशिकांत भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में वो इस वक्त कार्यरत हैं। डॉक्टर विनोद धवन रिटायर्ड IPS है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक दो गेस्ट हमारे जुड़ते हैं तब तक जो है संदीप जी मैं आपसे पूछता हूँ, ये मसला जो है क्या है और क्या सरकार जो है करना चाहती है? जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, ये जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है। इससे पहले भी बहुत से इस तरह के विषय जो थे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर और अन्य राज्यों की सरकारों के अंदर इस तरह के मसले आए थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना या किसी तरह से, जिस तरह से हमारे सिविल सर्विसेज के जो नियम है, CCS कंडक्ट रूल जो 1964 के हैं, उनके माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत सी बंदिशें जो है एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर लगी रहती हैं और उस तरह से उनको जो पैसा कमाना है, अगर आप अध्यापक को देख लीजिए तो ट्यूशन नहीं कर सकते, या कोई और कर्मचारी है वो व्यवसाय नहीं कर सकता, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जिस तरह से उनका व्यूअरशिप बढ़ती है, उनको इनकम होती है, वो फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, तो ये उन्हीं नियमों के तहत आता है। और इसके बारे में बार बार जो सरकारें हैं वो एडवाइजरी भी जारी करती रहती हैं कि इस तरह का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहला मामला है कि जो हमारे जो हार्मोनी ऑफ पाइन बैंड है हिमाचल प्रदेश पुलिस का, उसने एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुत नाम भी कमाया है और उसकी टीम के जो हेड थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो मैं ये सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत सी प्रतिक्रियाएं देख रहा था और वैसे भी आम जो नुक्कड़ बातचीत है, जो स्ट्रीट टॉक्स है, स्ट्रीट टॉक्स में बहुत सी चीजें सामने आई कि इस तरह का, इसके बारे में या तो सरकारों को कुछ लिबरल होना पड़ेगा इन नियमों को लेके, जो हमारे CCS कंडक्ट रूल्स हैं उनको लेके उस पर कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्यों की सरकारें हैं, और उनको देखते हुए या वहां में कुछ ना कुछ, क्योंकि समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी का समय है, हर आदमी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अब देखने वाली बात है कि अगर वो अपना टैलेंट उसके माध्यम से बेच रहा है और साथ में सरकारी मुलाजम भी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, तो वो वायलेशन होता है और उसके अधीन जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है वो होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो एपेक्स लेवल पे उनके सीनियर्स हैं उसकी अनुमति लेनी पड़ती है कि वो इस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे विषय हैं जो ये गंभीर विषय हैं और उनके ऊपर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और ये मामला जो है ये इसलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है क्योंकि ये जो हमारा हार्मोनी ऑफ द पाइन बैंड हिमाचल प्रदेश पुलिस का है, उसने आपका कौन बनेगा करोड़पति से लेके बहुत जगह पे परफॉर्म किया है और एक नया आयाम जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक नाम भी किया है, हिमाचल प्रदेश पुलिस का नाम भी किया है, तो वो है। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि व्यापार, व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियों को लेके हमारे जो CCS कंडक्ट रूल 1964 हैं वो इस बारे में क्या परिभाषा कर देते हैं, किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं ये समाज के अंदर एक नया ट्रेंड है और उस ट्रेंड को स्वीकार करना ना करना ये सरकारों के अधीन आता है, और जो हमारे कंडक्ट रूल्स हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करनी है या नहीं करनी है ये उस विषय तक है। बाकी जी जी, पुलिस जो है एक शशिकांत, अनुशासित फोर्स है। प्रोफेसर शशिकांत जुड़ गए हमारे साथ। संदीप जी, उनसे पूछते हैं। जी शशिकांत जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि कंडक्ट रूल्स में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, आप लोग एक ऐसे विषय से जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अभी पत्रकारों की पौध जो है आपके यहाँ से होकर निकलती है, क्या करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया के बिना तो आजकल मुझे नहीं लगता कि संभव है कुछ चीजें, तो क्या किस तरह से तालमेल बनना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव जी, और इन्होंने भी बिल्कुल ठीक कहा कि रूल्स हैं, हमारे कंडक्ट रूल्स हैं और उनमें परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। और जैसा इन्होंने कहा कि
इस ग्रुप ने एक बहुत अच्छी छवि भी बनाई थी और अचीवमेंट्स भी हिमाचल के लिए इसकी काफी थी, जबकि अब उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको संजीव जी बड़ा अच्छा दे सकता हूँ कि जो कंडक्ट रूल्स को जो चेंज करने की बात है वो कैसे किया जा सकता है। जैसे हिमाचल विश्वविद्यालय या कोई भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूजीसी के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें एक जी बहुत अच्छा प्रोविजन है इन चीजों के लिए। जैसे आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का मैं उदाहरण दूं आपको, तो जैसे मैं पहले जर्नलिस्ट था और उस समय ट्रिब्यून में रहा या दूसरे ग्रुप में रहा, तो वहां तो मैं पाबंदी थी कि हम कोई पत्रकारिता के काम नहीं कर सकते। लेकिन थी है तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, यूजीसी का एक रूल है जिसको कि कंडक्ट रूल्स में इंक्लूड किया जा सकता है कि जैसे पत्रकारिता का कोई अगर प्रोफेसर अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता है पत्रकारिता में, तो वो ऑफिशियली उसको जारी रख सकता है, और जो भी उसकी इनकम होगी उससे, उस प्रोफेशन से, वो यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करेगा और 30% ऑफ दैट इनकम जो भी आएगी 30% यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा और 70% वो उसको खुद को लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसको रेगुलर एम्प्लॉय नहीं कहेंगे हम, कंसल्टेंसी या एडवाइजरी रोल में रहेगा। तो जैसे मैं भी हूं अभी, तो 2-3 न्यूज़पेपर के साथ मेरा कंसल्टेंसी चल रही है, एडिटोरियल एडवाइजर के तौर पे मैं एक चैनल के साथ भी जुड़ा हूं। तो उसमें एक फायदा ये है कि आपको बच्चों को जो है कि आप टीचर्स को एक बिल्कुल अलूफ नहीं रखेंगे, प्रोफेशनल उसके साथ भी जोड़ के रखते हैं टीचर को, और उससे बच्चों की इंटर्नशिप भी, उनके बच्चों के स्टूडेंट्स को सीखने का भी मौका मिलता है, और टीचर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और लेटेस्ट जो मीडिया इंडस्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में हो रहा है उसके साथ मौका मिलता है। जहां तक मतलब सरकारी कर्मचारियों का अल्टीमेटली वो सवाल हेल्प है, करता है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को आगे ले यस जाने में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे किया जा सकता है कि अगर वो कोई इनकम कमा रहे हैं तो उसे रोका ना जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, जबकि वो इस तरह के अचीवमेंट्स लेके आए हैं। और उसके साथ ये कंडीशन सकती है कि जो भी इनकम डिक्लेयर करें, और उसमें से, क्योंकि वो बेसिकली तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट उनकी बेसिकली एम्प्लॉयर है, तो गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा मिले और गवर्नमेंट की इनकम भी इससे बढ़ सकती है और एक अच्छा ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। ये तो वो है जो कि पॉजिटिव मुझे लगता है सोशल मीडिया पे है। बाकी चर्चा आप करेंगे, और भी चीजें हैं इससे जी जुड़ी हुई जी। जिसमें कि मुझे तो लगता है संजय कि जी, एक आपने दोनों को रिस्ट्रिक्शंस सुना, भी होनी शशिकांत जी चाहिए को कि भी सुना और संदीप जी को भी सुना। बीजेपी ने ही सबसे पहले ये मसला उठाया था एक महिला अधिकारी को लेकर कि वो पूरा पूरा दिन जो है सोशल मीडिया पर रील्स बनाती रहती हैं, काम उससे प्रभावित होता है, लोग मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो बेसिकली बीजेपी का कंसर्न इस पूरे मामले में क्या है, और अभी जो ताज़ा मामला उसमें क्या स्टैंड बीजेपी का है? नहीं, देखिए, जिस तरह से आपने चर्चा की शुरुआत करी संजीव जी, निश्चित तौर पे ये कोई प्रदेश का पहला मामला नहीं है कि कोई गायक है और वो अपनी गायकी के दम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के कोई अर्निंग कर रहा है। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आप जब किसी संस्था के साथ, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, कर्मचारी या अधिकारी के नाते जुड़े हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर आपके जो सीसीएस रूल्स हैं उसके अंतर्गत आप सरकार के साथ बंधे हुए हैं, उन नियमों के साथ बंधे हुए हैं। तो आपकी निश्चित तौर पे जवाबदेही जो है वो सरकार को, अपने संस्थान को बनती है। तो यहाँ पे भी जो मसला है कि निश्चित तौर पे आप जो कर रहे हैं, ठीक है, सरकार आपसे करवा रही थी, जब आप मंचों के ऊपर जा रहे हैं, आप राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी गए, आपने अच्छा हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि को एक बेहतर रूप से प्रस्तुत करने का काम किया है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ किसी को भी जो एक उसकी रेखा जो है उसको लांघने का प्रयत्न जो है वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। आज से अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तो जैसे डॉक्टर शशि जी ने कहा है, इससे पहले बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे हिमाचल के ही प्रोफेसर्स हैं जो अपनी किताबें लिखते हैं, अनुमति लेते हैं, उनको रॉयल्टी भी मिलती है, रॉयल्टी का कुछ हिस्सा जो है वो सरकार को जाता है। तो ऐसा कोई भी इसमें, लेकिन सिर्फ नियमों को दरकिनार करके अनुशासनहीनता, वो जो है वो सीमा नहीं लांघनी चाहिए। अब आपने देखा होगा देश में कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगा, बहुत से प्रदेशों के हुए, लेकिन उनके ऊपर क्या था कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपराध को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समाज के भीतर निभाई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दामन जो है वो दागदार भी हुए हैं। तो आप जो अपने निजी स्कोर सेटल करने के लिए आप पुलिसिंग की आड़ में अपने निजी स्कोर, उसकी इजाजत जो है वो पुलिस विभाग के नियम, सीसीएस रूल्स जो है वो उनको नहीं देते हैं। तो यहां पे भी सिर्फ, जैसे आपने चर्चा शुरू की कि बीजेपी ने शुरू किया था एक अधिकारी, अब भाई अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? अधिकारी की प्राथमिक कर्तव्यता जो है वो समाज की, उसके पास जो ग्रीवियंसेस है, उसके पास समाज को आगे चलाने का जो काम दिया गया है, प्राथमिकता उसकी वो होनी चाहिए। आप
हर समय जो है एक आदमी, दो आदमी आपके वीडियो बना करके और आप उसको कि कितने लोग देख रहे हैं, आपने किया क्या, उसके परिणाम नहीं खोज रहे हो। आप ये परिणाम खोज रहे हो कि मैंने ये काम किया है, उस एक्ट का जो है मुझे क्या सिला, क्या मिल रहा है, मेरे कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं। तो जी संजीव निश्चित भाई तौर बिल्कुल पे आप ठीक कह नए रहे हो। जो सोशल मीडिया का समय आया है, आप उसका प्रयोग कीजिए, सकारात्मक रूप से कीजिए। एआई का प्रयोग है, आप कीजिए, लेकिन उसके आप अपनी जवाबदेही जो है वो उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उसके दायरे में जब आपको रहना ही होगा, जी चाहे सरकार, क्योंकि ये जवाबदेही जरूरी सामाजिक है। मुद्दा, ये कांग्रेस और जी बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये जी जी किसी भी जवाबदेही कर्मचारी के जरूरी लिए, है। किसी और भी संख्यान अधिकारी जी, के मैं यही लिए। चाहूंगा कि आप फिर इसको किस तरह से आप इसको जो एंडोर्स करते हैं जो सरकार ने कार्रवाई करी। क्योंकि देखिए अब वही बात आ गई, दोनों हमारे जो प्रबुद्ध जन थे उनको सुना आपने कि, और आप भी इससे सहमत होंगे कि सोशल मीडिया का तो यूज होगा ही। तो कंडक्ट रूल तो बाबा आदम के जमाने के हैं, उनको कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। हालांकि आपकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई, आप बदल सकते हैं, लेकिन फिर इसमें जो है एक नियम की दो व्याख्याएं क्यों हो सकती हैं। ये पहले तो आप ये बताइए कि इसको जो ये सस्पेंड किया गया, इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं। ये देखिए, जिनको सस्पेंड किया गया है, एक मैं ये कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के टैलेंट का ऊपर पहले सरकार जो कार्य इनका जो विभाग है वहां पे नोटिस दिया गया, और नोटिस के ऊपर जो उनका एक्सप्लेनेशन, उन्होंने जो जवाबदेही करी है उस पे, और जो साक्ष्य सामने आए हैं, तो विभागीय कार्रवाई में जो अपेक्स लेवल पे उनके ऑफिसर्स हैं उनको पता चला कि ये जो इन्होंने इसका जवाब दिया है ये जो साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। तो उस वजह से ये कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। और उनको 3 महीने का जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है, 3 महीने का समय के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है इस विषय के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी जो गवर्नेंस के जो रूल है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। कोई भी कर्मचारी है या कोई कर्मचारी नहीं भी है, अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करता है, और कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तो स्पेशल हिदायत है। इससे पहले का मामला, मैं समझ गया आपका प्रश्न, इससे पहले का मामला भी आया था, तब भी एडवाइजरी जारी करी गई थी कि इस तरह से आप अपने दिनचर्या, जो आपका सरकार का कामकाज है, उसको आप उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। और उसके बावजूद भी जो सीसीएस नियम है, अगर अनटिल और अनलेस, जब तक उनके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं होता, तब तक आप लोग जो हैं अपना इसको आप एक ब्रांडिंग नहीं कर सकते। आप अपने प्रोडक्ट की, अपने टैलेंट की एक ब्रांडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरी तरफ से जो है वो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं। तो इस तरह की एडवाइजरी पहले कई बार जो है, कई मर्तबा जो है वो जारी की गई है। लेकिन ये सारा होने के बावजूद भी अगर कोई कर्मचारी इस बात को नहीं समझ पाता है, तो मैं ये समझता हूं कि चलो सरकार इसको सिंपैथेटिक ग्राउंड पे ले कि ये हमारा टैलेंट है, और इस तरह के, और विभाग को भी इसको देखना चाहिए कि थोड़ा सा एक मानवीय अंग इसको देख के, क्योंकि जो सामग्री सोशल मीडिया के अंदर दी गई है उसका कंटेंट क्या है और उसका विषय वस्तु क्या है, उसको देखते हुए, और जो भी समय उसके कानून के दायरे में आता है, उसको देख के ही मैं समझता हूं कि फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस तरह का जो अधिकारी और कर्मचारी या और भी अन्य लोग हैं, आपके ही चैनल में सोशल मीडिया के ऊपर क्या कंटेंट डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ये एक पहले भी इस विषय के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस विषय को, क्योंकि ये विषय जो है एक चर्चा का विषय बन गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा संवेदनात्मक रूप से भी देखना चाहिए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, और जो विभागीय अधिकारी हैं टैक्स लेवल पे, कि मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा संवेदनात्मक तरीके से लेते हुए, और जल्द से जल्द जो हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल हैं उनके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बाबा आदम के जमाने के हैं या वर्तमान समय या वर्तमान ईरा में हम जी रहे हैं, तो उसके ऊपर अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। तो उसके अंदर अमेंडमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है नीतिगत फैसला लेना जो है बड़ा आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को देखते हुए जो अपेक्स लेवल के लोग हैं लेकिन वो तय करेंगे इस विषय के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शशि भाई, फिर आपसे मैं वही चाहूंगा जो आप, क्योंकि आप बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास दोनों, आपके पास दोनों तरफ का जो है अनुभव है। आपने जिस तरह से अपना उदाहरण दिया, उसी में आप पब्लिक रिलेशन को भी जोड़ लें। उनके एक अपने सिंगिंग और ड्रामा कंपटीशंस के जो पूरा डिवीजन है उनका, वो करता है। पुलिस का बैंड उसमें लेटेस्ट जुड़ा था, वो नए स्टाइल में जुड़ा। जब पुलिस का बैंड को एक फिल्म में कहीं क्लिप मिलती है काम करने की, तो पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलता, तो वाहवाही होती है, प्रेस नोट जारी होते हैं कि हमारे पुलिस बैंड को जो है यहाँ फलां पुलिस वाले ने, फलां फिल्म मेकर ने या फलां बड़े शो में जो बुलाया।
अब मसला असली ये है शशि भाई कि ठीक है, कुछ लोगों का काम यही है, पत्रकार के तौर पर, पत्रकारिता के प्रोफेसर के तौर पर, अगर आपका मीडिया हाउसेज से संपर्क रहेगा, आप उसमें लिखते रहेंगे तो वो संपर्क प्रगाढ़ होगा, उसका लाभ बच्चों को मिलेगा, यूनिवर्सिटी का लेवल बढ़ेगा कि यहाँ से इतने बच्चे गए। इसी तरह से जो है पब्लिक रिलेशन में कोई अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, वो उस तरह से उसकी कलाकार की ग्रेडिंग होगी। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें शायद इस तरह से, मान लीजिए रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले भी इस कंडक्ट रूल की मैं आड़ में जो है कुछ रीलें बनाने शुरू कर दें, या अपने एक 2-3 अधिकारियों की मैं बात करी, उन्होंने जो प्राइवेट जो प्रोडक्ट्स है उनके भी इस्तेमाल के आरोप लगे, एक चिट्ठी आई, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इधर हो गई। तो ये कैसे बैलेंस बनेगा? कंडक्ट रूल जो बनेगा फिर तो सबके लिए लागू हो जाएगा, या क्या करना पड़ेगा? नहीं, देखो संजीव भाई, इसमें दो बात बिल्कुल ठीक है और बड़े क्लियरली देखना पड़ेगा। एक तो वो बात है जो हमने एग्जांपल दिया कि अगर किसी कर्मचारी के किसी टैलेंट की वजह से हिमाचल सरकार को तारीफ का सामना करना या पूरे हिमाचल का गौरव बढ़ता है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई कर्मचारी और या किसी, मान लो कोई खिलाड़ी है और वो ओलंपिक में मेडल लेके आता है, वहां उसको पैसे मिलते हैं, तो उसको तो कंडक्ट रूल्स में हम नहीं कह सकते कि ये कमाई जो हुई है वो गलत हुई है और इस पे कार्रवाई कर दी जाए। तो उसको तो 2.5 करोड़ रुपए का नाम देते हैं। हाँ, तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किस पद पे बैठे हैं, उस पद की गरिमा क्या है। अब अगर पुलिस का कोई एसपी जिप्सी पे खड़ा होके डांस करते हुए पुलिस ड्रेस में अपनी फोटो और रील बनाए तो उसको कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। या कोई डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस को इस तरह से यूज करे कि वो लोगों को कहे कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ इस जिले का और देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो अपने आप को हीरो बना के पेश करना शुरू करे, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कंडक्ट रूल्स में इस तरह की चीजों को मिलना चाहिए और ना ही सोशली उन चीजों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं खुलेआम कहूंगा कि जिन अधिकारियों की बात आप कर रहे हो, जो कि एचएस अधिकारी रहे हैं या आईएएस अधिकारी रहे हैं, अगर वो किसी अच्छे पद पे रहते हुए इस तरह की रील बना रहे हैं, और वो संजय भाई ने ठीक कहा कि वो जी 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 बीच में संपर्क कट गया था। लेकिन संजय जी, आपने सुना होगा, मैं सृष्टि को ले लेता हूं पहले से पहले। आपने शशि भाई की बात सुनी, सृष्टि नई पीढ़ी से हैं, हम लोगों को सुन रही है काफ़ी देर से। सृष्टि, आम जो आपकी उम्र की जो पीढ़ी है, जिसको जेन जी बोल देते हैं, जेन अल्फा बोल देते हैं आगे, तो ये किस तरह से इस पूरे प्रकरण को ले रही है? ये जो हुआ है ताज़ा, ठीक है इंस्पेक्टर विजय एक बहाना हो सकते हैं इस चर्चा का, लेकिन ये चीज़ें तो काफ़ी दिनों से पब्लिक डोमेन में है। तो किस तरह से आप लोगों की नई पीढ़ी इसको देखती है, क्या होना चाहिए? अनम्यूट कर लो। सृष्टि की आवाज़ नहीं आ रही संजय जी, वो चेक करते हैं हम इसको। संजय भाई, शशिकांत जी भी बता रहे थे और संदीप जी भी बता रहे थे, और मसला वही है कि किस तरह से जो है ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप भी बीजेपी की ओर से लगाए जाते हैं जब इस तरह की कार्रवाई होती है कि जी ये गला घोंटने की कोशिश होगी। इंस्पेक्टर विजय को एक तरफ रख दीजिए और बाकी चीज़ों को भी ले लीजिए, जिस तरह अब सोशल मीडिया पे तो सारे ही हैं, उसको आप किस तरह से जो है, क्या उसमें आपका टेक है? ये देखिए, निश्चित तौर पे ये संजीव जी सबके लिए अनुशासन जो है सरकारी पद के ऊपर बैठे हुए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो चपरासी है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, सबके लिए जो है वो नियम बराबर के हैं। जहां तक बात करी, अभी बात चली थी कि खिलाड़ियों को, ठीक है वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत नहीं, वो भारत के झंडे के नीचे जो है वो भारत का झंडा विश्व के अंदर बुलंद करके आते हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहित करना ये सरकारों का दायित्व की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा देनी है, इसलिए वो उस प्रेरणा में आते हैं। लेकिन अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कंडक्ट रूल, हाँ ये जरूर है, सीसीएस रूल्स जो है वो केवल मात्र कुछ लोगों के लिए हों, जो वो लोग हैं जिनके ऊपर कानून का डंडा। अब पिछले दिनों आप देखिए कि प्रदेश के मुख्य सचिव जो है वो बैठ करके सरकारी पद का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपना पक्ष रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को किस तरह से प्रयोग किया। तब कहां थे अनुशासन? सीसीएस रूल्स तो उनके ऊपर भी लागू होते हैं, उनको भी चाहिए था कि उनके, अगर उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो अपना जवाब जो है वो चीफ, अनुशासन के दायरे में रहते हुए चीफ मिनिस्टर को अपना जवाब देते, और मुख्यमंत्री को अधिकार है उसके ऊपर फैसला लेने का। लेकिन सब बेलगाम है, इसलिए गरीब की जोरू सबकी भाभी वाली नीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये टॉप टू बॉटम सबके लिए अनुशासन चपरासी से लेकर मेरी आवाज आ रही है आपको? बराबर होना चाहिए। जी जी सर।
जहाँ सृष्टि की आवाज़ आ गई, कनेक्ट हो गया। सृष्टि, मेरा सवाल आपने अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आप नई पीढ़ी के हो, हम लोग यहाँ के डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं। नई पीढ़ी इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचती है? मसला सिर्फ एक इंस्पेक्टर विजय का नहीं है, एक अधिकारी का नहीं है, ओवरऑल नई पीढ़ी को क्या लगता है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने की असली पीढ़ी आप हैं, तो क्या लोग, आपने भी बातचीत सुनी होगी, क्या चल रहा है माहौल में? बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर ही पिछले कुछ दिनों से जो हिमाचल में है वो चर्चाएं बढ़ी हुई है। इस वक्त की अगर इस मामले की हम बात करें तो नई पीढ़ी के हिसाब से, क्योंकि अधिकारियों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंटेंट जो वो डाल रहे हैं उस पर लिमिट जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनका जो जिस तरह का सोशल प्रोफाइल है, जिस तरीके से लोग उन्हें उनके काम को देखते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कई अधिकारी जो है अपने सोशल मीडिया पर कुछ प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रहे थे। अब चाहे वो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अलग तरह का मैसेज लोगों के बीच आता है, तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट का फिल्ट्रेशन है वो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे अधिकारी पर इस तरह से जो है उसका निलंबन करना, ये देखने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि सभी लोग सोशल मीडिया का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बातें रखने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी जरूरत है कि कुछ पॉलिसीज में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। और इस तरह का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि नई पीढ़ी होने के मुताबिक क्या होना चाहिए, तो जो युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां भी जो कंटेंट फिल्ट्रेशन है उसका एक अहम रोल जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर लोग थोड़ा सा कंटेंट का अपना अहम रोल होना चाहिए। शशि भाई, आपने सृष्टि को सुना, इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि अधिकारी कंटेंट क्या डाल रहा है ये देखना चाहिए। नई पीढ़ी को इस बात से नहीं लेना देना कि उन पे बैन होना चाहिए। शशि भाई, बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी यही कहना चाह रहा था, शायद मेरी आवाज कट गई, कि आपको किसी पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए अगर आप इंस्पिरेशनल बात कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, आप यूज करें और आप बताएं बच्चों को कि कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, या सोसाइटी को बताएं। पर अगर आप एज ए एसडीएम और एज ए डिप्टी कमिश्नर अगर आप कोई रील डाल रहे हैं, या जिसमें कि आप डांस कर रहे हैं, या आप कोई सरकारी वाहनों पे उछल कूद कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ना ही ये चीजें किसी तरह से स्वीकार होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंडक्ट रूल्स में जो पॉजिटिव चीजें हैं और किस तरह की, अब जो कुछ अधिकारी पीछे की ये डिस्कशन का पार्ट था कि किस तरह की रील वो डाल रहे हैं और किस तरह की रील उन्हें डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, तो सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन कोई कंटेंट कैसा डाल रहा है, क्या डाल रहा है, इस पे देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये ध्यान में रखने की बात है कि जो जब आप एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर या एसपी या एएसपी ऐसे पदों पे बैठे हैं, तो सोसाइटी की नजरें आप पर हैं, आपको कंडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, आपकी ड्रेस भी लोग नोट करते हैं कि आप किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, किस तरह के आपको याद होगा संजीव जी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जब धूमल साहब सीएम थे, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जो डिप्टी कमिश्नर थे वो गॉगल लगा के और जीन्स पहन के उनके साथ थे, तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट किया गया था कि आप जीन्स पहन के सीएम का टूर नहीं करा सकते, आप जीन्स पहन के कैसे आ रहे हैं। हिमाचल हाईकोर्ट में एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को हिमाचल हाईकोर्ट ने वापिस भेज दिया था कि आप पहले प्रॉपर ड्रेसअप होके कोर्ट में पेश हो, उससे पहले आप कैसे कोर्ट में आए हो, टी शर्ट पहन के आप कोर्ट में नहीं आ सकते। और उस डिप्टी कमिश्नर ने माल रोड पे जाके पेश हुए। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट है कि जब आपको नोटिस किया गया, लोगों को कमेंट किए गए उनके ड्रेस पे भी। तो सोशल मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट ये है, थोड़ा लिबरल होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे और सोसाइटी को प्रेरणा दे, और तो वो होना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल मुझे लगता है चीप कंटेंट जिसको आप कह सकते हो, उस श्रेणी में नहीं होना चाहिए। और किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने की अनुमति तो किसी हो ही नहीं सकती, किसी कर्मचारी या अधिकारी को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की अगर वो कोई अच्छी, वो एक तरह से अगर वो करने लगे, उसका करने लगे तो ये एक बहुत बैलेंस कॉमन चीज है। इसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप एचएस करते हो, आईएएस करते हो या आईपीएस करते हो, ये तो आपको ऑलरेडी बताया जाता है में या उसके बाद मसूरी में वहीं पे बता दिया जाता है कि आपको कैसे कंडक्ट करना है। तो अगर इसमें भी लोग वायलेट कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा सिस्टम कितना नीचे गिर रहा है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सख्त कार्रवाई की जरूरत भी है, और ये भी देखने की जरूरत है कि इस किससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है
और किस चीज से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। और ये डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि कंडक्ट रूल्स कोई बिल्कुल इस तरह से होगा कि जिसमें कंडक्ट रूल्स में आप ब्लैक एंड व्हाइट में ही बात करेंगे। आपकी डिस्क्रिप्शन भी काम आती है, आपको पता लगता है कि कौन सा अधिकारी पॉजिटिव कंटेंट डाल रहा है, कौन सा अधिकारी स्कूल के बच्चों को इंस्पायर कर रहा है, कौन सा अधिकारी किस समाज के किस वर्ग को प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये एक कंडक्ट की, मुझे लगता है ये एक छोटा सा एक, अगर कोई प्रोग्राम भी किया जाए अधिकारियों को बताने के लिए तो वो भी बुरा नहीं है कि सबको बता दिया जाए कि किस तरह से उन्हें कंडक्ट करना है। तो ये बहुत है इसका। जी जी शशि भाई, संदीप जी से बात। संदीप जी, पहले तो संजय जी का आरोप हमने सुन लिया होगा कि अधिकारी आपके बेलगाम है, नीचे कार्रवाई हो जाती है, ऊपर नहीं होती है। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी वाला भी उन्होंने उदाहरण दिया कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई हो, सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरा, शशि भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला और उससे एक बात निकलती है कि एक ऐसी कोई कमेटी या कोई विजिलेंस वाला मसला जो है, एक विजिलेंट कमेटी बनानी चाहिए जो रखे लगातार सोशल मीडिया पे नजर, क्योंकि ये वक्त की जरूरत हो गई है। अगर सरकार हम लोगों पे नजर रख सकती है आपकी कि हम क्या कंटेंट दे रहे हैं, कि किसका खंडन करना है, किसका नहीं करना है, तो फिर अधिकारियों के ऊपर भी मुझे लग रहा है कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए। मैं इस चर्चा को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था, पर ठीक है डॉक्टर साहब, आप बनाना चाहते हैं तो मैं संजय जी को जवाब देता हूं कि आप देखिए, आपकी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो हमारी पुलिस फोर्स है वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन थी। तो इन्होंने चीफ सेक्रेटरी का हवाला दिया, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे वो पूर्व की भाजपा की सरकार में एसीएस भी रहे हैं, जो आपस में चीफ सेक्रेटरी लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है वो हमारी सरकार में थे, इनकी लड़ाई पुरानी थी। और मैं आपको बता दूं कि जयराम जी की सरकार थी तो पुलिस फोर्स थी, और सबसे बड़ी अनुशासनहीनता, सबसे बड़ा जो सरकार के खिलाफ जो वहां पे आंदोलन पुलिस ने किया था वो इनकी ही सरकार में किया था। तो सीसीएस कंडक्ट रूल तो वहां भी लागू होते हैं, अगर इस तरह से हमारी सरकार को एलिगेट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता, मैं इसको राजनीतिक चर्चा नहीं बनाना चाहता था, पर चलो एनीवे। और जिस जो जो हमारे शशि जी ने जो चीजें रिकमेंड की हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं और वाकई काबिले तारीफ चीजें हैं। और इसके बारे में चाहे कोई भी सरकार प्रदेश में हो, हमारी सरकार है, चाहे किसी और की सरकार हो, या केंद्र की सरकारें हैं या अन्य राज्यों की सरकारें हैं, इस विषय को देख के जो आज की जनरेशन है और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, तो उसके अंदर क्या कंटेंट डालना है, क्या नहीं डालना है। क्या ऐसा ना हो कि सरकार, अपनी सरकार है तो अपनी ही सरकार, अपने ही कर्मचारी उनका ही एडवर्टीजमेंट करता रहे। तो इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा सर्विलेंस होने की करने की आवश्यकता भी है। और इसके अलावा बहुत सी चीजें जो हैं, जो इसके दायरे में आती हैं, जो कंटेंट है, उस कंटेंट से किसको इंस्पायर करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे होती है और उससे अर्निंग कैसे होती है, क्या वो हमारे सीसीएस कंडक्ट रूल उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसे अभी इन्होंने सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स की बात की, तो दीपक रावत एक आईएएस अधिकारी थे, वो वाला मसला सबके ध्यान में है, जो कि सोशल मीडिया से जुड़ा था। विजेंद्र चौहान जो थे आईएएस को, जो अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इंस्पायर करते थे, वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, वो सारा मसला भी सबके संज्ञान में होगा, है ना। एक सृष्टि देशमुख का मामला आया था, जो आईएएस थे, और वहां पे जो अकेडमी, जो मसूरी के अंदर सरदार, वहां पे जो अकेडमी लाल बहादुर शास्त्री में कुछ एक वहां के अंदर के वीडियो जारी किए गए थे, तो वो भी सब कुछ सरकार के संज्ञान में आया था और लोगों के संज्ञान में आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफिसर होता है, जिसका जो गरिमा है, जिस पद की जो गरिमा है, उसके अनुसार वो कंटेंट क्या वो डाल रहे हैं और क्या उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो विजिलेंस है वो होनी आवश्यक है। आप एक चीज बताता हूं, आज हम टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके हर जिला के अंदर, हर जगह पे आपके साइबर सेल्स हैं, और वहां पे हर आदमी, चाहे वो सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है या बाहर का कोई आदमी है, क्या कंटेंट डालता है। तो हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है साइबर स्पेस का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम कभी भी किसी भी को पकड़ सकते हैं। आज जितने क्राइम्स जो हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, वो सब जो है वो सारे इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब जनरेशन का फर्क आ गया है, और उन चीजों को देखने के लिए एक पॉजिटिव उपयोग जो है वो सोशल मीडिया का होना चाहिए। उसको समाज को भी सोचना है, सरकारों को भी सोचना है, और उसकी बाकायदा सर्विलेंस भी बड़ी आवश्यक है। जी 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 बिल्कुल। संजय भाई, मैं चलते चलते अब सवाल लूंगा आपसे, शशि भाई से और सृष्टि से, फिर सम अप करेंगे। संजय भाई, ये मसला जो है ये सोशल मीडिया के यूज का है या कहीं मोनेटाइजेशन की वजह से जो पैसे आ रहे हैं उसका यूज का? क्योंकि सरकार ने बड़े पहले बयान दिया था, मुख्यमंत्री ने, कि जो जो पैसा आता है वो सरकारी खाते में जमा कराएंगे। शशि भाई ने वो फार्मूला भी बताया कि इस तरह से होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मामला? दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस के अपने ही अधिकारियों की लड़ाई हो?
नहीं, निश्चित तौर पे ये जहां तक लगता है, जहां तक ये मसला है, इस मसले में मोनेटाइज जो है सोशल मीडिया के द्वारा, आपकी जो अर्निंग आ रही है, सवाल तो उसके ऊपर है जो मुख्यतः मुझे लगता है। लेकिन इस चीज को जो है जब आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसको नोटिस दे करके या इसको सुलझाया भी जा सकता है, एक नोटिस की, कि आप सीसीएस रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता थी कि किसी अधिकारी को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा रहता है कि कुछ लोग जो है वो अवेयर नहीं होते हैं। आप समझिए कि हर कोई जो है वो सरकारी नियम जो है उनके साथ, उनकी पूरी जानकारी उसको हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है इनके तो रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो चले रहते हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर के लोग हैं उनके उनके जो है उनके प्रमोशन के समय में उनको डीडीओ पावर्स और इनका तो बताया जाता है, लेकिन सीसीएस रूल्स और सब कुछ पढ़ाया जाता होगा ये नहीं पता है। और दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया, क्योंकि ये नया नया मैदान में आया है, ये मोनेटाइजेशन जो है, मोनेटाइज करना सोशल मीडिया को, ये भी एक नया ट्रेंड शुरू आया है। तो इसको जो है, इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और इतनी बड़ी कड़ी सजा की बजाय इसको जो है वो सुलझाया जा सकता था। एक नोटिस के माध्यम से भी ये सारा विषय जो है वो सुलझाया जा सकता था, और मीडिया की सुर्खियां बनाने की जो है इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो अधिकारी कर्मचारी जो है वो सोशल मीडिया की एडिक्शन है, जिनमें सरकारी काम अधिक प्रभावित हो रहा है, काम हो नहीं रहे हैं, और सारा दिन जो है वो कर्मचारी और अधिकारी, यहां तक कि देखने में आता है कि कुछ टीचर्स हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके मोबाइल ऑन है, वो अपनी पढ़ाई के भी जो है वो वीडियो उनके लगातार जो है वो लाइव, उनका स्टेटस जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो लगातार चले रहते हैं। यहाँ पे रोकने की आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा जो है मुझे लगता है कि इसकी एडिक्शन जो सोशल मीडिया की जो है, इंटरनेट एडिक्शन जिसको आजकल नया नाम दिया जाता है, इसको रोकने की आवश्यकता है कि आपने इसको कितने रोकने से की कितने समय तक और कहाँ कहाँ सृष्टि आपने के पास सोशल चलेंगे मीडिया सर। का, इंटरनेट का प्रयोग करना है। जी, सृष्टि के पास जी। चलेंगे क्योंकि हमारे पास अब 1-2 मिनट ही बचे हैं। सृष्टि, असली मसला आपने भी सुन लिया, मोनेटाइजेशन का है। आपने कहा कि इसके बिना हम बच नहीं सकते कि अगर सोशल मीडिया का कोई अधिकारी यूज ना करे, क्योंकि अच्छी बातें वहीं से आएंगी। तो मोनेटाइजेशन को लेकर नई पीढ़ी क्या सोचती है कि जो लोग जो है अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं सरकार से, अगर वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो उनका मोनेटाइजेशन का क्या होना चाहिए? नहीं जाने चाहिए उनको मोनेटाइजेशन पे, या जो पैसा आता है वो सरकार के खाते में जाना चाहिए? देखिए संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से जो फेसबुक है, जो मेटा है, वो खुद से अब अकाउंट को मोनेटाइज कर देता है। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल है तो वो कमाई तो आपके अकाउंट में आ ही रही है। लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी है, अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो मुझे लगता है कि मोनेटाइजेशन एक बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कंटेंट उनकी पर्सनल लाइफ से अगर जुड़ा हुआ है या अलग है, और वो लोगों के लिए, क्योंकि उनकी पद की गरिमा भी उसमें बरकरार है, तो मोनेटाइजेशन एक बड़ा मसला यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि अगर वो मोनेटाइजेशन से अलग सोर्स से भी इनकम कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि आए दिन सभी लोग अपने चाहे नेता हो, वो भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जो कंटेंट है वो भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, और उनके वो पेजेस जो है वो भी कमाई जो है उनके लिए कर ही रहे, कहीं ना कहीं मोनेटाइज है। तो फिर ये जो मोनेटाइजेशन का सरकार के खाते में जाने की बात हो रही है, सर उनके अकाउंट्स पर भी वही चीज, नेताओं का सेम भी जाना चाहिए। चीज जो है वो लागू होनी जरूरी है। जी। नेताओं का पार्टी फंड में जाएगा। चलिए, संदीप जी आप कुछ कह रहे थे संजय जी के उस पे बयान पे, और दूसरा फिर इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट इशू उठाया था, उसको मैं ले लेता हूँ कि इस तरह से तो फिर यही हो जाएगा ना कि सारे दफ्तरों के जो अधिकारी हैं वो फेसबुक के अधिकारी हो जाएंगे, इंस्टाग्राम के अधिकारी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो ये भी तय करना होगा ना कि कितने समय में वो कर सकते हैं, या अपने कार्यालय के समय में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाहर तो करते रहेंगे, आप नहीं रोक सकते उनको। जी, मैं संजय जी को बताना चाहता हूं कि इनको पहले नोटिस किया था, नोटिस के बाद इन्होंने जो जवाब दिया था, उसके बावजूद जो जवाब में इनके जो साक्ष्य पा गए, उसके बाद ये जो था वो स्टेप लिया गया है। और इसमें एक डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, जांच अधिकारी जो लगाए गए हैं, तो उसके अनुसार क्या निकल के आता है ये वो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम से इनको सस्पेंड कर दिया गया, ये मसला पुराना था और इनको बाकायदा नोटिस दिया गया था, नोटिस में इनका जवाब भी आया है। चलिए, ये एक विषय था। दूसरा मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को एक बात याद आ गई कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और कर्मचारियों पे, अधिकारियों के ऊपर ये इस तरह की बात उठी है कि ये काम नहीं करते या एडिक्शन है सोशल मीडिया की लेके। लेकिन
मुझे वो भी दौर याद है कि एक समय में कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों पे ये उंगली उठाई जाती थी कि जो स्कूल में जाके या दफ्तर में जाके स्वेटरें बुनती हैं, तो उनको स्वेटर बुनने की एडिक्शन है। तब भी तब भी एक विषय सामने आया था, और सरकार जिसकी भी रही हो, खैर शांता कुमार जी की सरकार थी, पहला टेन्योर था उनका, तो मुझे वो भी याद है। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तब भी ये कर्मचारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिस कर्मचारी ने कोई काम नहीं करना है, उसने नहीं करना है, तो उसके लिए बाकायदा रूल लगे हैं। और जिसने करना है, जो कर्मचारी है जिसने करना है, वो शाम को 5 बजे से लेके शाम के रात के 10 बजे तक भी कार्यालय में बैठ के अपनी जवाबदेही जो है और अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रूव करता है। तो ये आदमी की व्यक्तिगत मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है। अभी अगर इस चीज को हम उससे आपकी जो ब्राइब से लेके देखें, तो जिसने प्रोसेस को जल्दी करना है वो वैसे भी कर्मचारी लेता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। वो आपके ऑफिस के जो कागज है आपको काम करके घर पे भी छोड़ के जाएगा, जिसकी जेब गर्म हुई हो, जिसकी नहीं हुई होगी और वो आदमी कमिटेड होगा अपने काम के प्रति, वो क्या करता है, वो आपका काम करता है और बाकायदा आपको टेलीफोन पे बताता भी है, रिस्पॉन्ड भी करता है। ये कर्मचारियों के डिफरेंट जो है उनका सोचने का नजरिया, काम करने का एंगल है। और ऐसा नहीं है, इसके बारे में सरकार ने बाकायदा कदम भी उठाए और चीजें भी हुई हैं। लेकिन जो मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट बीच में अब सोशल मीडिया में आया है, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि जो मोनेटाइजेशन, मैं अभी देख रहा था बहुत से राज्यों ने कहा है कि इतने लाख तक अगर कंटेंट रखा है कोई कर्मचारी, उसको उसको इतने इनकम होती है तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर इतनी होती है तो उसका 30% जो है वो सरकारी खाते में जमा हो सकता है। ये इस तरह का एक अब नियम और नीति भी चल पड़ी है, और उसको जो है अमेंडमेंट की तरफ लाने की कोशिश, प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत व्यापक विषय है, तो इसके बारे में हम सबको, समाज को, पॉलिटिकल लोगों को सोचना भी है और उस तरह से इसको आगे ढालना भी है, ताकि एक अनुशासित व्यवस्था जो है वो बनी रहे। एक अनुशासित व्यवस्था बनी रही, यही हमारा मकसद था इस चर्चा के लिए। हंगामा खड़ा करना हमारा भी मकसद नहीं था, क्योंकि हंगामा हो रखा है इस पर ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि नया माध्यम है सोशल मीडिया का, इससे हम अछूते नहीं हैं। और एक तरह से देखा जाए तो एडिक्शन के लेवल पे है, जैसे संजय जी ने भी कहा, और हर कोई एडिक्शन के लेवल पे है इसमें। लेकिन असली मसला वही है कि मोनेटाइजेशन वाला जो इशू उठाया, जो बाद में संदीप जी ने बोला, शुरू में शशि भाई ने बताया था कि 30% तक जो है वहाँ चली जाती है, यूजीसी का नियम है। तो जितनी जल्दी मुझे लगता है कि सर्विस रूल्स में आप थोड़ी चेंजेस इस लिहाज से कर दी जाएगी, उतना ठीक रहेगा। ये मुद्दा आपको कैसा लगा, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे तमाम जो साथी जुड़े, संदीप जी आपका धन्यवाद, सृष्टि थैंक यू वेरी मच, संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, शशि भाई अब संपर्क नहीं है लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी के साथ जो है हम लोग आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ये सोशल मीडिया खासतौर से जो है इसका मोनेटाइजेशन वाला जो मसला अभी चला हुआ है, इसको किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी जो है कितना यूज कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, उसकी क्या सीमाएं होनी चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आप तुरंत जो है आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, क्योंकि यही चीज़ें फीडबैक बन के सरकार के पास जाती हैं। और जब सरकार के पास अच्छा फीडबैक जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छी नीति भी बनेगी। आज इतना ही, नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।